हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और फाइनली जो है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दैट इज डिफरेंशिएशन का हम लाए थे पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग किए थे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उसमें आपको बता दिए थे हालांकि कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं भी है तो वो हम याद करवाने की कोशिश किए थे उसमें। अब आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके आप याद रख सकते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपको आ जाएगा, देखिए आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है आपका आ गया, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपको दिख रहा है ये चार्ट। अब आपको देखिए इसको याद कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। पहले तो फर्स्ट का देखिए आप क्या होगा। देखिए पहले वाले का अगर आप देखें तो आप यहाँ पर ऐसे याद रखिए कि आपका जो है यहाँ पर सपोज कि जैसे आपका, चलिए यहाँ से हम लेते सबसे पहला में। ठीक है, फर्स्ट में आपको डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है फर्स्ट वाले का। जैसे डी एक्स टू द पावर एन ऐसा लिखा है, ठीक है, डी एक्स है इधर नीचे। तो ये हम रफली आपको बस यहाँ पे समझाना है हमें। मेन बात क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, इजी वे में याद कैसे रखना है वो सीखना है हमें। ठीक है, फॉर्मूलाज तो आपके बाकी सारे यहाँ पे लिखे ही हैं, तो आपको याद नहीं करना, आपको याद कैसे रखना है इजी वे में वो बता रहे हैं हम। तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये एन एक्स एन माइनस वन ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एन पहले हम लिखे पावर वाला वेरिएबल एज इट इज रह गया, उसमें एन माइनस वन, ठीक है, पावर में एक माइनस हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का ये याद रख लीजिए। एक एक कुछ कुछ पार्ट होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सभी नहीं, देखते जाइए जो भी फंक्शंस होगा ना उसमें आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना होगा। साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स इस तरह का कुछ भी आपका फंक्शंस है, जो भी जितने भी डिफरेंशिएशन वो आपको याद नहीं रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है ये आपको बस याद रखना है। इसका अगर इंटीग्रेशन अगर हम करें, ठीक है, हम ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे, फर्स्ट नंबर का ही बता रहे हैं आपको। यहाँ से नंबरिंग आप देख रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर चेक कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए इंटीग्रेशन जो कर रखा है, तो आपको इसको याद कैसे रखना है। अब इंटीग्रेशन इसका कैसे करना है, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एन लिखे थे ना पहले, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल एज इट इज रहने दीजिए। अब आप एक चीज़ याद रखें यहाँ पर कि हम फॉर्मूला से बता रहे हैं कि आपको कैसे याद रखना है। सबसे मेन बात आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल क्या होता है, ये इनवर्स होता है। कौन इनवर्स होता है, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, कौन होता है आपका इनवर्स, इंटीग्रेशन। इतना बस आपको याद रखना है, सबसे पहला बात यही चीज़ है हमारा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स या बोल सकते हैं अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर आप इसमें माइनस किए हो तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो बस वही करने एन प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए एन आपको यहाँ पे आगे नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ है आपका, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ एन प्लस वन जो आप ऊपर लिखे थे वही आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, ये पहला का हो गया याद रखने का तरीका। दूसरा देखिए, दूसरा में आपको क्या करना है, दूसरा का जो है आपका देखिए कांस्टेंट है एक्स, तो आप यहाँ पे सिंपल याद रखो कि जो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो एक्स है और एक्स है ये कैंसिल हो गया। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन हमें याद रखने के लिए ऐसा याद रखना है कि ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वन हो गया। हालांकि इसमें क्या होता है बात, कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, या फिर अदरवाइज आप ये याद कर लो। ठीक है, और इसी का अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या कर लिखेंगे, एक्स प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, जस्ट वन का अपोजिट, वन का अपोजिट क्या हुआ, जैसे देखिए आप वन का अपोजिट क्या लिख सकते हो, वन बाई वन, और वो भी होता है वन, तो आप वो तो नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, एक्स और प्लस का सी। सी कब देते हैं, जब कोई लिमिट नहीं दे रहा हो रखा हो, यानी कि अगर आपको टू वन ऐसा कुछ लिखा होता तो हम यहाँ से सी हटा देते, लेकिन अभी क्योंकि हमारे नहीं लिखा है फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका सी लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब बात आ रहा है जो मेन जो है हमारा
थर्ड के बाद फोर्थ नंबर से देख रहे होंगे आप। तो ये लॉग ई वाला फॉर्मूला ये तो आपको बहुत ही इजी है, ठीक है। लॉग ई एक्स का 1/x सभी को पता है, तो यह 1/x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, जस्ट आप अपोजिट करो। यहाँ पे क्या लिखा है इंटीग्रेशन का, dx/dx, यही ना लिखा है। क्या करना है, देखिए ये x, ये आपका 1/x तो होगा नहीं, ये dx/dx ऐसा लिखा है क्या, नहीं, तो dx/x लिखा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह लिखा है आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ से अगर आप थर्ड नंबर का चेक करें तो d और यहाँ पे ब्रैकेट में और बाय में आपका कुछ इस तरह लिखा है आपका dx, ठीक है, नीचे। तो अब यहाँ पर अगर आपका देखिए यहाँ पर 1/x आप याद रखते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर याद क्या रखना होगा कि जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं, तो हम log e x लिखेंगे, ठीक है, उतना कुछ सोचना ही नहीं है, जस्ट इसका इन्वर्स ले लेना, log ई एक्स लिख देना है और प्लस का सी देना है, कोई लिमिट नहीं है इसी वजह से, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर, अब यहाँ पे आपका बात आ रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए तो ये भी देख लेते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे याद रखना है, सब देखिए आपको यहाँ पे ये याद रखना है, साइन को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्या देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा टॉप पे वही रहेगा साइन, साइन ही हमेशा विनर, ऐसा समझिए। और कॉस क्या होगा, उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसको देखिए ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, साइन क्या होगा आपका, प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब क्या, इसमें पॉजिटिव का साइन होगा, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेट इज हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू पॉजिटिव का कॉस एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स में बदल जाएगा। ये डिफरेंशिएशन वाला बात। अब इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, चलिए इसको हटा देते हैं और आपको इंटीग्रेशन का पार्ट को याद करने का बताते तरीका। यहाँ पे जैसे साइन एक्स है, देख सकते हैं आप चार्ट में, ठीक है, तो हम बार बार लिख नहीं रहे, ठीक है, हमें मेन है समझाना। यहाँ पे देखिए आपका कॉस एक्स लिखा है, ठीक है, चार्ट में अगर आप देखें इंटू डी एक्स, ठीक है। तब आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है, जस्ट आपको देखिए आपको इस ये याद रखना है, सभी का हम बता रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में आपको कॉस एक्स आया, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आपको कॉस एक्स लिखा है, ठीक है, कॉस एक्स लिखा है, तो बस अब आप समझिए कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा चलता है, ये तो बताए, तो इन्वर्स चलता है। तो यहाँ पे अगर आपका साइन एक्स का पॉजिटिव साइन था, तो यहाँ पे साइन एक्स अगर होता तो नेगेटिव पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉस है तो क्या पड़ेगा, पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, तो अगर आप याद करें तो साइन एक्स में बदल जाएगा और प्लस का सी पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, जितने भी इंटीग्रेशन है सभी में प्लस का सी लग रहा है, ठीक है, तो ये प्लस का सी लगेगा, डिफरेंशिएशन में नहीं, इंटीग्रेशन में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 5 नंबर को कैसे याद रखना है बताते हैं तरीका। 5 नंबर जो है आपका, डेट इज आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स किए, ये याद हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन किए कॉस एक्स इंटू डी एक्स का, तो ये कैसे याद रखें हम कि यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं साइन एक्स को, यहाँ पे आपका जो है उसका उल्टा हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या रखना, याद रखना कॉस एक्स का है तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन पड़ेगा और साइन एक्स प्लस सी पड़ेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया था। अब देखिए ये तो बात रहा इसका, चलिए साथ साथ चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इजी वे में याद हो जाए। अब देखिए अब आपका क्या होगा, ये जो 5th नंबर है, 5th नंबर को देखते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स का, ठीक है, हम ये नीचे वाला पार्ट नहीं लिख रहे, समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए कॉस एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या बताए कि साइन एक्स को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि वो इसलिए वो पॉजिटिव का साइन गेन करता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेता है। अब यहाँ पे कॉस एक्स है तो आप नेगेटिव साइन दे दोगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है, हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन तक नहीं, अब इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे। चलिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी देखते हैं 5 का। जैसा कि आपको 5 नंबर में बताएं
अगर डिफरेंशिएशन करना होगा हमें तो हम क्या करेंगे कि आपका जैसे यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन और साइन x पड़ेगा, ठीक है, तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इसी का अगर आपको डिफरेंशिएशन के बदले अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन है, मतलब साइन एक्स में हम प्रायोरिटी देते हैं तो पॉजिटिव का साइन होता है डिफरेंशिएशन की नज़रिए से देखें तो, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स प्रोसेस चलता है डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है तो बस पॉजिटिव का साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव का साइन ले लेंगे और ये बदल जाएगा कॉस में, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अगर प्लस सी नहीं पड़ता, इसमें सी पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे 6 नंबर को कैसे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर tan x दे रखा है, ठीक है, कैसे याद रखना है, डिफरेंशिएशन है, बहुत इजी है, बहुत इजी लगेगा, सभी का ट्रिक बता रहे। देखिए करना क्या है, tan x को आप कैसे लिखते हो, sin x बाई cos x लिखते हैं ना, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है, sin x बाई cos x लिखते हो आप। चलिए अब इसी से हम सीखेंगे कैसे करना है, इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। चलिए अब कॉस एक्स को हम हमेशा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हम हमेशा देखिए आपको एक क्या बना रूल, क्या बना था आपको कि साइन एक्स का प्रायोरिटी देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखेंगे कैसे, साइन एक्स को देकर, ठीक है। और वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अपोजिट होता था, अगर आपका डिफरेंशिएशन हुआ तो पॉजिटिव का साइन पड़ेगा, इंटीग्रेशन अगर हुआ साइन एक्स का तो नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव पड़ेगा। ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हम देखें तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये अब इस केस में जब भी आपको बाय में रहेगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर केस, तो आपको डेनोमिनेटर को देखना है, डेनोमिनेटर को प्रायोरिटी देना है। डेनोमिनेटर में आपका क्या है, कॉस एक्स, अब उसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन करना हो, आपको क्या करना होगा, उसका इन्वर्स ले लेना है, यानी कि 1/cos x, मतलब ये ऊपर वाला को बिल्कुल आपको कुछ नहीं है ऐसा समझना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेट मीन्स 1 है, ठीक है, 0 नहीं मानना है, ठीक है, तो 0 तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते हम। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको 1 ले लेना है, ऐसा सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/cos x क्या होता है आपका, sec x होता है ना, तो बस यहाँ पे जो आएगा आंसर sec स्क्वायर x आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्क्वायर में आता है आंसर, ठीक है। कब आता है स्क्वायर में, जब आपका साइन बाई कॉस हो या कॉस बाई साइन जैसा टर्म बना रहा हो। अब ये साइन बाई कॉस को क्या हुआ, tan x हुआ, ये कॉस बाई साइन क्या हुआ, ये आपका कॉट हुआ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा जो दो के मिक्सअप से बन रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसा समझिए। तो वहां पे आपका स्क्वायर्स लगेगा, ठीक है, स्क्वायर। चलिए ये चीज़ हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन को याद कैसे करना है, सिंपल है एकदम। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक एक्स को बस इतना ही समझिए, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, 1/सेक एक्स का, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, उसका इन्वर्स 1/कॉस होता है, ये आपको चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे आपको देखिए सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको ये इसका जो उल्टा बनेगा 1/कॉस बनेगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब ये 1/कॉस एक्स हम यहाँ पे 1 हमेशा मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता है, साइन एक्स होता है। यहाँ पे जैसे साइन एक्स को काटे और 1 माने, ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या 1 नहीं मानेंगे, अब हम यहाँ साइन एक्स अपने से बैठा दीजिए, ये क्या होगा आपका tan x हो जाएगा। और यहाँ पे आपका स्क्वेयरिंग नहीं पड़ता है, ठीक है,
सबसे बड़ी बात। क्यों नहीं स्क्वायरिंग पड़ता है? क्योंकि स्क्वायरिंग किस में पड़ता है? डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में आपका स्क्वायरिंग नहीं पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। आपका देखिए अब 7 नंबर, सभी को देखते जाइएगा, ठीक है। और एंड तक जरूर देखिएगा, आपको लास्ट में फिर रिवाइज करवाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है डी कॉट थीटा या फिर एक्स मान लीजिए, एक्स के टर्म में लिए एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपल वही है, कॉस बाय साइन हुआ, ठीक है। कॉस को बिल्कुल 1 मान लेना है, 1 बाय साइन क्या हो गया, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक तो लिख नहीं सकते, स्क्वायरिंग बैठा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, कॉट होता है या टेन होता है तो ऐसा ही स्क्वायरिंग बैठा देते हैं ऊपर। तो ये एक्स और प्लस का सी, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। इतना समझ गए। अब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें किसका, तो इसी का, आपका कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये दिया है आपको सिंपल। अब इसको क्या कर लेना है, 1 बाय, आपको ये कॉस एक स्क्वायर एक्स दे रखा है, लेकिन आपको कॉस एक्स स्क्वायर ना मानकर कॉसेक एक्स लेना है, ठीक है। तो उसका इन्वर्स कीजिएगा, 1 बाय साइन होता है, 1 बाय साइन अगर आप करोगे तो आपको कॉसेक मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा वो देखना है आपको, ठीक है, कॉसेक मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे 1, हम कुछ नहीं तो 1 है तो उसको 1 की जगह पे कॉस बैठा दीजिए, ठीक है। कॉस बाय साइन क्या बनता है आपका, कॉट बनता है, तो कॉट लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका स्क्वायरिंग नहीं पड़ेगा और प्लस का एक्स लग और प्लस का सी लग जाएगा, ठीक है, कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपका जो टेन एक्स है ना, ये आपका पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। और ये जो कॉट एक्स है ये नेगेटिव पड़ेगा, मतलब यूं आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये कॉट एक्स में क्यों पड़ा, हम जानते हैं साइन में हमारा पॉजिटिव पड़ता है, डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, जैसे साइन अगर अच्छा अच्छा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टेन आपका अच्छा अच्छा, मतलब क्या, टेन आपका क्या हो जाएगा, ये आपको इसका प्रायोरिटी पड़ जाएगा, ठीक है, कब, इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ये जस्ट डिफरेंशिएशन में, ठीक है, बात समझ गए। तो बस वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। आपका टेन एक्स का जस्ट इनवर्स 1 बाई टेन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप ऐसे अच्छा अच्छा और गंदा गंदा ऐसे करके भी समझे तो आपको याद रहेगा। याद रखने से मतलब है आपको, तो यहाँ पे देखिए तरीका समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए याद रखने का, तो यहाँ पे अगर आपको सेक एक्स दे रखा है, ठीक है, 8 नंबर, तो यहाँ पे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, सेक एक्स लिख देंगे इंटू टेन एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज चला, कैसे चला समझिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सेक एक्स, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपको देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या करना है, अगर सेक एक्स लिखा है ना तो आपको सेक एक्स लिख देना है बस। आपको जो है सोचना कब पड़ता, जब यहाँ पे आपका टेन एक्स या कॉट एक्स रहता तो सोचना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे आपको वैसा कोई फंक्शन नहीं है जो दो के मिश्रण से बना हो, यानी कि आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स या कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसा कुछ मिश्रण से नहीं बना है, मिक्सचर से नहीं बना है। तो यहाँ पे आपका 1 बाई कॉस बनेगा, तो आपको ये चाहिए, हमें क्या चाहिए वो ध्यान देना होता है। तो हमें चाहिए सेक्स एक्स, ठीक है, 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। तो अब ये देखिए ऊपर कुछ नहीं, मतलब साइन बैठा दीजिए, ये क्या होता है आपका टेन होता है। टेन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में करोगे, ये एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इंटीग्रेशन की बात करें हम, इंटीग्रेट करना आपको, जैसे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए अब आप ध्यान रख रहे हैं, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वही उसी का इंटीग्रेशन करना होता है, जस्ट अपोजिट इनवर्स ही चलता है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई में है, ये देखिए आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डैट इज फॉर्मूला हमारा सेक एक्स आ जाएगा। ये कैसे आया, अगर आप डिफ्रेंशिएशन याद कर रहे हो
तो आपको इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में आपको क्या दे रखा है, चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए 9 नंबर में देखिए आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है कॉसेक एक्स को, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, कॉसेक एक्स को करना है, मतलब क्या, इसको हमको चाहिए तो 1/sin x लिखेंगे और ऊपर कुछ नहीं, मतलब cos x दे देंगे। ये क्या होता है आपका tan के बराबर या cot के बराबर, तो cot x होगा। तो यहाँ पे आपको cosec x एज इट इज लिख देना है और आपको cot x लिख देना है, बस काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का देखते हैं। इंटीग्रेशन में आपको क्या दे रखा है, जस्ट यही आपको रिजल्ट दे रखा है, cosec x, ठीक है, इंटू cot x इक्वल्स टू, अब समझिएगा यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपल cot x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे इतना सोचना ही नहीं है, जब आपको फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। दो का जब फंक्शन है, ये खुद में एक फंक्शन दो का बना रहा है, ठीक है, साइन बाई कॉस का, और ऊपर से ये जो है ये अलग से आपका कॉसेक वाला फंक्शन लग गया। तो बस आपको यही सिंपल ये लिख लेना है, ठीक है, प्लस का सी। अब आपको देखिए यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन याद कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होता है इंटीग्रेशन में, ये हो तो यहाँ पर आपका कॉटेक्स क्या हो गया, आपका टेन एक्स को हम देते हैं वैल्यू, ठीक है, प्लस का इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, तो यहाँ पे कॉटेक्स जो किया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पड़ेगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे। देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि डिफ्रेंशिएशन की जब बात करेंगे, साइन एक्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसमें हम रखते हैं पॉजिटिव का साइन, ठीक है, इसको छोड़ के नेगेटिव, ठीक है, कॉस में, ठीक है। और हम इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं तो 10x में हम रखते हैं पॉजिटिव का साइन और इसको छोड़ के अगर कॉट आ गया तो नेगेटिव का साइन पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बात है, यही वाला चीज़ चल रहा है अभी, ठीक है, याद रखनी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इनकी फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये भी वही है आपका, कोई नया नहीं है। देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है ए एक्स प्लस, आपको कोई फॉर्मूला जैसे दे रखा है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का पावर में आपको एन दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको पहले बता दी, ये पहला नंबर क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब देखिए आपका जो है एन एक्स n-1, ये फॉर्मूला था ना एक एक्स टू द पावर n में, ठीक है, ये होता था उसका रिजल्ट। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, ये आपका पावर है n और यहाँ पर चूंकि एक वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल के साथ में एक नंबर, ठीक है, एक कांस्टेंट लग गया है। वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट हुआ तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो a हो जाएगा x। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ही एक x की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ax लिख सकते हैं प्लस b और n-1 बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पर ax प्लस बी का, जो कि पावर में आपको दे रखा है n, करेंगे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए पावर्स वहाँ पे ऐड होते थे, अगर आपको याद हो कि ऐसा कुछ अगर लिखा है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हम लोग सेकंड में ही पढ़े थे, आई थिंक सो कि फर्स्ट में ही था, ठीक है। तो आपको क्या लिखते हैं, एक्स n+1/n+1, ये जो आपका ऊपर लिखा है पावर में, यही आपका नीचे लिखा था डेनोमिनेटर में। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, बिल्कुल उसी की तरह आपको यहाँ पे भी चलना है। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर नहीं निकालना है, ए एक्स प्लस बी लिख लेना है n+1, और बाय में आपका क्या चला जाएगा, बाय में आपका देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट जो है बाहर निकलता था लेकिन हम कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है।
और बाय में आपको n+1 कर दे रहे, हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कुछ इस तरह चलता है। डिफरेंशिएशन में क्या किए हम, a को क्या किए, मल्टीप्लाई किए इस पूरे पार्ट के साथ, और यहाँ पे हम a को डिवाइड किए, ठीक है, इस पावर वाले पूरे पार्ट के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह है। और अब आपका देखिए 11 नंबर, तो 11 नंबर आपको कैसे याद रखना है, देखिए आपका जो है सिंपल लॉग का हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी 1/x लिखते हैं उसमें, ठीक है, 1/x। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप लॉग ई की पावर आप ax प्लस बी का, तो आपका जो आएगा ना आंसर रिजल्ट, कैसे आप लिखोगे, तो देखिए 1/x लिखते हैं, अगर ये पूरा पार्ट x है तो 1/ax प्लस बी लिख देंगे। लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही तो हमारे क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है, तो इसको लिख दीजिए ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये चीज लिखे ना, अब आप इसको क्या किए, न्यूमरेटर में रखे हो, तो आपको जब इंटीग्रेशन करना होगा तो आप इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। अब आपको यहीं पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो dx बाय दे रखा है, dx और यहाँ पे बाय में नहीं, डेट इज मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पे अभी देख लीजिए ax प्लस बी दे रखा है, ठीक है। करना क्या है आपको, इसको भी निकलेगा, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में a को पुट किए थे, अब हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, यानी कि 1/a हो जाएगा, ठीक है। 1/a लिखो, या फिर अगर 1 के जगह पे अगर आपका कुछ है तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको log e लिख देना है, और आपको जो पूरा पार्ट है वही आपको छाप देना है, ax प्लस बी, और प्लस का c तो लगेगा ही लगेगा, इंटीग्रेशन में प्लस का c लगता है। तो आपका देखिए ये हो गया, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। अब चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये सिंपल है, ये तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं, आपको कर लेना है। एक्स का एक्स हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें कि एक्स डी एक्स इधर ऐसा, ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है इसमें, एक्स और प्लस का सी बस लगा देना है, बस हो गया। तो क्योंकि सी तो परमानेंट आपको लगेगा ही इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या करना है आपको, ax दे रखा है, ठीक है, ax दे रखा है, पावर में x है, ठीक है। तो अब आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो हम ये पूरा पार्ट नहीं लिख रहे, आप समझ रहे हैं, चार्ट आपको दे रखा है तो आप देख ही रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पे आपको तरीका बता रहे, तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपको पहले तो ax लिख लेना है, और log में आता है यहाँ पर, ठीक है, log e लिख लेंगे, और आपका यहाँ पे क्या रह गया, a वेरिएबल, तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, एज इट इज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का बात करें, इंटीग्रेशन अगर आपको करना है ax dx, ठीक है, ऐसा इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या करेंगे, a टू द पावर x बाय आपका आ जाएगा log e, और बेस में आपका फिर a हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में था सब कुछ, और ये आपका log a जो है आपका इस बार यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब 14 में आपका देखिए, 14 में आपका सिंपल है, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस आपका अगर मान लीजिए भी रहा, प्लस माइनस w रहा, ठीक है, इस तरह। तो आपको सिंपल है, सभी का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, सभी का क्या करना है, प्लस में होगा तो प्लस में करना है, माइनस में होगा तो माइनस में करना है, सभी का डिफरेंशिएशन। इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कर लेना है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो सिंपल उसमें भी यही चीज़ है, आपको सभी का जैसे आपको यहाँ पर करना है इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, अलग अलग से सभी का करेंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पर भी का लग जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका W का लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात कर चुके हैं, ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ को हमको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें मेनली आपको जो टॉपिक को याद क्या रखना है,
प्रायोरिटी आपको देखिए, आपको याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें आपका साइन एक्स का या फिर आप साइन टी हो गया, साइन थीटा हो गया, कुछ भी, उसमें आपको देखिए पॉजिटिव का साइन ये होता है। अगर साइन के बदले अगर आपको कॉस रहा तो वहाँ नेगेटिव का साइन, ठीक है। और आपको क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको टेन एक्स का ज़्यादा वैल्यू होता है, इसमें आपको प्लस का साइन रखना होता है याद। इसके जगह पे अगर आपको कॉट एक्स है या फिर ठीक है कॉट थीटा हो गया, तो आपको कुछ भी अगर कॉट एक्स ऐसा कुछ भी, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव का साइन दे देना है इसको छोड़ के बाकी आपका नेगेटिव, ठीक है, ऐसा समझना है। इसके बाद क्या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर आपको याद के रखना पड़ा है, जैसे टेन एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े जाए तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, टेन एक्स का क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जिससे हम बताए आपको, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, वन मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका वन बाई कॉस सेक एक्स। अब आपको याद क्या रखना है, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। स्क्वायरिंग कहाँ लगेगा, डिफरेंशिएशन वाला में, इंटीग्रेशन वाला में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपका क्या होता है वहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, अभी जैसे हम बताएं, अगर आप याद कीजिएगा समझिएगा तो वैसे। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सो डैट कि नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस नेक्स्ट जो आ रही हैं वो वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।